Hello dear students, before starting the assignment, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, today we will commence new chapter number 12. The name of the chapter is Keeping Our Earth Clean. Let's begin with our Earth. Look around yourself, you will find a variety of living and non-living things such as humans, animals, trees, houses, oceans and mountains. तो जब अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही दिखेंगी. लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ट्रीज और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे houses, oceans and mountains. All these things make life possible on this beautiful planet called Earth. तो यही सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ही लाइफ को अर्थ पे पॉसिबल बनाती है. आवर प्लैनेट अर्थ इज़ होम फॉर ऑलमोस्ट बिलियन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो बिलियन ऑफ लिविंग थिंग्स के लिए घर है. बट ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन आवर एनवायरनमेंट. बट कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ में हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं. इट हैज़ मेड आवर एनवायरनमेंट अनसेफ एंड अनक्लीन. इसी वजह से हमारी एनवायरनमेंट जो है वो अनसेफ और अनक्लीन हो रही है. द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड इज़ नोन एज पॉल्यूशन. तो जब एयर, वाटर और लैंड में हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन. दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स. और उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम पॉल्यूटेंट्स. तो जो चीज़ें, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस पॉल्यूशन बनाते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज पॉल्यूशन. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ पॉल्यूशन कैसे बनाती हैं. द पॉपुलेशन ऑफ आवर अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. तो अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो रोज़ बढ़ रही है. विद एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल देयर इज़ एन इंक्रीज इन देयर डिमांड्स ऑल्सो. तो जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है. देयर इज़ अ नीड फॉर मोर एंड मोर हाउसेस. तो इसी वजह से अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें रहने के लिए ज़्यादा हाउसेस भी चाहिए होंगे. फॉर दिस मोर ट्रीज आर बीइंग कट टू मेक लैंड अवेलेबल. तो इसी वजह से लोग जो ट्रीज़ को काट रहे हैं ताकि उनको घर बनाने के लिए लैंड मिल जाए. अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ पीपल. और लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए फैक्ट्रीज भी खुल रही हैं. दीज फैक्ट्रीज जनरेट लॉट ऑफ स्मोक एंड अदर हार्मफुल वेस्ट दैट इज़ जनरली डम्प्ड ऑन लैंड्स इनटू वाटर बॉडीज और बर्न्ड. तो उन्हीं फैक्ट्रीज़ की वजह से काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट और स्मोक जो है वो लैंड, वाटर में जा रहा है. दिस पॉल्यूट्स लैंड, वाटर एंड एयर रिस्पेक्टिवली. इसी वजह से लैंड, वाटर और एयर पॉल्यूटेड हो रहे हैं. पॉल्यूशन बढ़ रहा है. एयर पॉल्यूशन. व्हेन अनवांटेड केमिकल्स, gases or particles enter the air making it unfit for breathing, it is known as air pollution. तो जब एयर में अनवांटेड जो अनचाहे केमिकल्स, गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं वो मिल जाते हैं जो हम ब्रीथ नहीं कर सकते. अगर हम ब्रीथ करेंगे तो हमें उससे कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगा. तो उनको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन. For example, burning of fuel like petrol or diesel in vehicle release harmful gases into the air. तो जैसे फ्यूल जो हो गए, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, वो व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं और वो जब गैसेस रिलीज़ करते हैं एयर में उसको भी पॉल्यूशन बोलते हैं. सिमिलरली हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिलीज्ड इनटू द एयर मेकिंग इट अनफिट फॉर ब्रीथिंग. इसी तरह से फैक्ट्रीज से भी स्मोक रिलीज़ होती है जो एयर में जाके मिक्स हो जाती है और एयर को अनफिट फॉर ब्रीदिंग बना देती है. नाउ हाउ टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को रोका कैसे जा सकता है. व्हाट टू डू. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. हमें बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए. प्लांटिंग ट्रीज़ इन लार्ज नंबर्स इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन. ट्रीज़ अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एयर. तो अगर हम ट्रीज़ लगाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन, जिससे हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे.
तो ट्रीज़ लगाने से क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन जो हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको रिलीज़ कर देंगे। Factories and industries should be fitted with tall chimneys so that harmful smoke is released higher in the air away from populated areas। तो जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो स्मोक है उससे बचने के लिए वहाँ पे चिमनीज इंस्टॉल कर देनी चाहिए। उन चिमनीज से क्या होगा कि जो धुआं फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी वो एक ऊंचे लेवल पे रिलीज़ हो जाएगा, हायर लेवल पे रिलीज़ हो जाएगा और जहाँ पे पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं मतलब लोगों तक वो नहीं पहुँचेगा। फैक्ट्रीज मस्ट बी लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़। तो जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सिटीज़ से बाहर बाहर ही बनानी चाहिए ताकि लोगों तक वो जो अनफिट होती है एयर वो ना पहुँचे। व्हीकल्स शुड यूज़ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स सच एज CNG। तो जो व्हीकल्स होती हैं उनमें फ्यूल्स CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। और हमें अपने पर्सनल व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेज और ट्रेन्स होगी उनको यूज़ करना चाहिए। वट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज़ इन लार्ज नंबर्स। हमें ज़्यादा मात्रा में जो ट्रीज़ हैं उनको नहीं कट करना चाहिए। दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। Water pollution. Harmful substances introduced in water bodies such as lakes, rivers and oceans make the water dirty and harmful to use। तो जो harmful सब्सटेंसेस जब वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाते हैं जैसे लेक्स में, रिवर्स में और ओशन में और वाटर को डर्टी बना देते हैं और हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। दिस इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, पीपल हु लिव नियर लेक्स और रिवर्स bathe animals and wash utensils or clothes in that water, thereby making it unclean। क्योंकि जो लोग रिवर्स और लेक्स के पास रहते हैं वो अपने एनिमल्स को भी वहीं पे बात करते हैं और वो अपने यूटेंसिल्स और क्लोथ्स को भी वहीं पे वॉश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर अनक्लीन हो जाता है। ऑल्सो फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स और ओशंस। और जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो भी केमिकल वेस्ट, जो केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के उनको रिवर्स और ओशंस में रिलीज़ कर देती हैं जिससे वाटर जो है वो गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। मैनी हार्मफुल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन दिस पॉल्यूटेड वाटर कॉजिंग डिसीजेज लाइक डायरिया एंड टाइफाइड। तो इस गंदे वाटर में क्या होता है कि हार्मफुल डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स हमें डायरिया और टाइफाइड भी कर सकते हैं। Polluted water also harms the plants and animals living in these water bodies। अब जो ये polluted water है ये plants और animals के लिए भी harmful होता है और water bodies के लिए भी। Now how to prevent water pollution? Water pollution को prevent कैसे किया जा सकता है? What to do? The dirty water from factories and industries should be treated well before letting it into seas or rivers। तो जो dirty water factories और industries से आता है सबसे पहले उसको clean करना चाहिए और जहाँ फिर उसका कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वो सीज और रिवर्स को पल्यूट ना करें। वी मस्ट अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स एज दे कैन ब्लॉक द ड्रेन्स एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ डर्टी वाटर। दे आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर सी एनिमल्स। और हमें जो प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना है वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जिन पाइप से जो वाटर है वो जाता है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। इसी वजह से जो डर्टी वाटर है उसका फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा, जिस वजह से स्टैग्नेंट वाटर मतलब वाटर एक जगह पे खड़ा रहेगा और उसमें हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लग जाएंगे। और यही जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये सी एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। नाउ व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो ऑयल, केमिकल्स, पेंट और मेडिसिन डाउन द ड्रेन, सिंक और टॉयलेट। हमें कभी भी जो ऑयल, केमिकल्स और पेंट या फिर मेडिसिन हैं उनको ड्रेन, सिंक और टॉयलेट में नहीं थ्रो करना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर यूज़ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इन आवर गार्डन, फार्म्स और एग्रीकल्चर लैंड्स। हमें पेस्टिसाइड्स को या फर्टिलाइजर्स को यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए एज दीज केमिकल्स कैन रन ऑफ टू नियर बाई वाटर बॉडीज देयरबाय पॉल्यूटिंग दैम। क्योंकि यही जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं ये वाटर में मिक्स अगर हो जाते हैं तो ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं। वी शुड नॉट बैथ एनिमल्स और वॉश क्लोथ्स और यूटेंसिल्स नियर अ वाटर बॉडी सच एज लेक और रिवर।
लेक और रिवर में कभी भी एनिमल्स को बैथ नहीं करना चाहिए और ना ही क्लोथ्स और यूटेंसिल्स को वॉश करना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो लेक और रिवर्स हैं उनका जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाएगा। नाउ लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद द सॉइल इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ्स लैंड सर्फेसिस। तो जब सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो वो अर्थ के लैंड सरफेस को डिस्ट्रक्ट कर जाते हैं। दिस इज़ नोन एज लैंड पॉल्यूशन। इसको हम लैंड पॉल्यूशन बोलते हैं। दिस ऑफन ऑकर्स व्हेन वेस्ट मोस्टली फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल यूज इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, और व्हेन दिस वेस्ट आर यूज्ड विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये तभी होता है जब जो डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारा घर का जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, वो डिस्पोज़ नहीं किया होता। उसको अच्छे से किसी जगह पे बर्न करना ज़रूरी होता है। बट अगर हम ऐसा नहीं करते तो यही वेस्ट जो सॉइल की क्वालिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है और अर्थ को पॉल्यूट कर देता है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? व्हाट टू डू? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ट्रीज कीप द सॉइल फर्म एंड डू नॉट अलाउ हार्मफुल थिंग्स टू गेट मिक्सड विद द सॉइल ईजिली। हमें प्लांट्स और ट्रीज़ को ज़्यादा उगाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल को फर्म रखते हैं और हार्मफुल थिंग्स को उसमें मिक्स नहीं होने देते। वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, और जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करना इम्पॉर्टेंट है। वट नॉट टू डू? वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट एट एनी प्लेस। हार्मफुल वेस्ट कैन हार्म द सॉइल मेकिंग इट इनफर्टाइल। हमें वेस्ट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वही वेस्ट सॉइल को हार्म करता है और उसको इनफर्टाइल बना देता है। इनफर्टाइल का मतलब है कि उसमें प्लांट्स नहीं उगेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितनी टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। दो तरह का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट इज लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पेपर एंड वुड कैन डीकम्पोज और रॉट। तो जो वेस्ट है जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर और वुड का, वो ईजीली गल जाता है, रॉट हो जाता है, जहाँ कह सकते हैं डीकम्पोज हो जाता है। इट देन फाइनली मिक्सेस द सॉइल, और ये फिर सॉइल में भी मिक्स हो जाता है। दीज आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। They do not harm the environment. In fact, they are useful for the soil as it makes the soil more fertile by returning the nutrients so that the plant can grow easily. तो ये जो है ऐसा वेस्ट होता है जो सॉइल को हार्म नहीं पहुंचाता, जबकि इसको न्यूट्रिएंट्स दे देता है, और जिस न्यूट्रिएंट में प्लांट्स ईजिली ग्रो कर सकते हैं, मतलब सॉइल को फर्टाइल बना देता है। और फिर आ जाता है ऑन द अदर हैंड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर एंड ग्लास डू नॉट डिकम्पोज और रॉट। तो जैसे वेस्ट होता है प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर, ग्लास, ये नहीं गलता, ये डिकम्पोज नहीं होता। दीज आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सच वेस्टेज रिमेन इन द सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर बाय पॉल्यूटिंग इट। और ये सॉइल में पड़ा ही रहता है लंबे टाइम तक और उसको पॉल्यूट कर देता है। हैंस द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी एंड प्लांट्स फेल टू ग्रो इन सच सॉइल। इसी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और इसी वजह से वहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते। नाउ इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पे पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट्स आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स। दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। दीज एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, और वो हमारी इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल। Animals like monkeys and koala bears spend most of their lives on the trees. Birds need trees to make nests. Forests are being destructed to create cities, towns and factories. तो कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज़ पे ही रहते हैं, जैसे मंकीज़, कोआला बेयर्स एंड बर्ड्स। बट अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे, ट्रीज़ को काट देंगे, तो उनको घर नहीं मिलेगा। If deforestation continues to happen, these animals will lose their homes. Many animals are dependent on plants for their food. This association between plants and animals form the food chain. अब उनके घर भी नहीं रहेंगे अगर हम प्लांट्स को काट देंगे, ट्रीज़ को काट देंगे, और उनको फूड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फूड भी ट्रीज से ही लेते हैं।
If any of the animals or plants are lost, it will impact the food chain and will cause other animals to die. This will eventually create an imbalance in nature. तो अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो फूड चेन भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट्स पे, तो इसी वजह से जो फूड चेन में गड़बड़ हो जाएगी और जो नेचर है उसमें इनबैलेंस आ जाएगा. Animals are dependent on lakes and rivers for water. If we continue to pollute our lakes and rivers, it can harm wildlife. और रिवर्स और लेक्स को अगर हम पॉल्यूट करेंगे तो जो भी एनिमल्स वहाँ पे जाके पानी पीते हैं उनके लिए भी वो हार्मफुल होगा. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. These are three great ways in which one can eliminate waste, that is reduce, reuse and recycle. These are the 3 R's of waste management. अगर हम वेस्ट को कैसे मैनेज करना है तो उसके लिए ये 3 R's का एक प्रिंसिपल है. तो सबसे पहले आता है रिड्यूस. रिड्यूस का क्या मीनिंग होता है? This implies that one should use natural resources wisely and help to conserve them as much as possible. रिड्यूस का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो यूज़ है उसको हम रिड्यूस कर दें, हम कम यूज़ करें. For example, paper is obtained from trees. We can reduce the use of paper by using it from both sides or taking printouts only when required. क्योंकि जैसे अब प्लांट्स ट्रीज से ही पेपर बनता है, अगर हम पेपर का यूज़ कम करेंगे तो हम ट्रीज को भी बचा रहे होंगे. इन दिस वे वी आर वाइजली यूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स. फिर आता है रीयूज़. वन कैन रीयूज़ द मटेरियल्स और डोनेट दैम फॉर द यूज़ ऑफ अदर्स. रीयूज़ का मतलब है हम चीज़ों को दोबारा से यूज़ करें. अगर हम खुद नहीं यूज़ करें तो हम दूसरों को दे दें ताकि वो यूज़ कर सकें. फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक कैन बी यूज्ड टू मेक वेरियस कलरफुल एंड यूजफुल ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल स्टैंड, प्लांट वास एंड फ्रूट वॉल. तो जैसे प्लास्टिक के जो चीज़ें होती हैं उनको रीयूज़ किया जा सकता है पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए, प्लांट वास बनाने के लिए या फिर फ्रूट बॉल बनाने के लिए. सिमिलरली वन कैन डोनेट ओल्ड क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा टू दोज इन नीड. उसी तरह से हम बाकी चीज़ों को भी रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स को हम किसी को दे सकते हैं ताकि वो यूज़ कर सके. रिसाइकल. देयर आर सम रिसोर्सेज डैट कैन बी रिसाइकल फॉर फ्रेश यूज़. फॉर एग्जाम्पल, पेपर कैन बी रिसाइकल. अब कई चीज़ें होती हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. रिसाइकल का मतलब होता है कि उसको यूज़ करके हम कोई नई चीज़ बना दें. तो ऐसे ही जैसे पेपर को यूज़ करके हम रिसाइकल करके कुछ नया बना सकते हैं. Dear students, now please open today's written assignment. First of all, we have true or false. Wastes like fruit, peel, paper and wood cannot decompose or rot easily. तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो फ्रूट पील होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, पेपर होती है, वुड होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली, वो ईजिली गल जाते हैं. तो कैनॉट इज़ नॉट राइट और ये फॉल्स हो गया. वेस्टेज लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर एंड ग्लास कैन डिकम्पोज और रॉट. ये फॉल्स है, क्योंकि प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर और ग्लास जो है वो ईजिली नहीं गलते, तो इसलिए ये फॉल्स है. एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट्स आर नोन एज पेट एनिमल्स. तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, पेट एनिमल्स नहीं बोलते. तो ये भी फॉल्स है. फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड टू क्रिएट सिटीज़, टाउन्स एंड फैक्ट्रीज. तो ये ट्रू है, क्योंकि फॉरेस्ट को ह्यूमंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सिटीज़, टाउन्स और फैक्ट्रीज बनाने के लिए. एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स टू क्वेंच देयर थर्स्ट. तो एनिमल्स जो हैं वो रिवर्स और लेक्स पे डिपेंडेंट हैं अपनी थर्स्ट को क्वेंच मतलब प्यास बुझाने के लिए. तो ये ट्रू है. ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर. When unwanted chemicals, gases or particles enter the air making it unfit for breathing, it is known as एयर पॉल्यूशन. तो जब अनवांटेड केमिकल्स, गैसेस और पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर को अनफिट फॉर ब्रीदिंग बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन. फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स और ओशंस, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर पॉल्यूशन. तो जब वाटर में और ओशंस में और रिवर्स में हार्मफुल केमिकल्स मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन. वन ऑफ द मेथड्स टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन इज़. तो लैंड पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? प्लांटिंग मोर ट्रीज़. अगर हम मोर ट्रीज़ को प्लांट करेंगे तो हम लैंड पॉल्यूशन को रोक सकते हैं.
अ फ्रूट पील इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो फ्रूट्स का जो छिलका होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पार्ट होता है जो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है। Now choose the correct statement. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी है। द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट आर ओनली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज। तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट पे रहते हैं वो सिर्फ ट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं। द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट आर ओनली डिपेंडेंट ऑन लेक्स और रिवर्स टू कैच देयर थर्स्ट। तो क्या एनिमल्स सिर्फ लेक्स और रिवर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं? नहीं। द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, अदर एनिमल्स एंड वाटर बॉडीज़। तो ये ट्रू है क्योंकि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वो ट्रीज़ पे भी डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, अदर एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं ताकि उनसे भी फूड ले सकें, एंड वाटर बॉडीज़ पे भी। वाटर बॉडीज़ जैसे लेक्स, ओशंस और रिवर्स हो गई, उन पे डिपेंड होते हैं। तो ये करेक्ट है। ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। डिफाइन पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जिनसे पॉल्यूशन होता है उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। गिव डिफरेंस बिटवीन अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में क्या फ़र्क होता है? प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर इज़ नोन एज अफॉरेस्टेशन। मतलब अगर हम प्लांट करेंगे ट्रीज़ को ज़्यादा नंबर्स में तो उसको बोलेंगे अफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अगर हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देंगे लार्ज नंबर में उसको हम बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। नाउ व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वेस्ट दैट डिकम्पोजेस ईजिली इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो वेस्ट जो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है, रॉट हो जाता है या गल जाता है, उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेम टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस। तो कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस के बारे में हम बोलेंगे तो कौन से हैं उसके एग्जाम्पल? प्लास्टिक एंड रबर। प्लास्टिक एंड रबर ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस हैं। नाउ हाउ कैन वी रीयूज़ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड टू मेक पेंसिल स्टैंड, प्लांट वॉस एंड फ्रूट बॉल। तो हम प्लास्टिक्स को पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए, प्लांट वॉस बनाने के लिए और फ्रूट बॉल बनाने के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।